बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि एड्स कैसे होता है और किसको किसको हो सकता है, कौन कौन इससे पीड़ित हो सकता है और किसको किसको नहीं हुआ है और किसको किसको जांच करा लेनी चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति की शादी से पहले तमाम वो यौन संबंध बनाता है तो उसको क्या जांच करा लेनी चाहिए कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे एड्स नहीं है और वो एक सामान्य महिला जिसके साथ एड्स नहीं है उसके साथ अगर वो संबंध बनाता है और उसके बाद से फिर उसकी शादी उससे नहीं होती, फिर वो दूसरे के साथ बनाने लगता है, फिर वो तीसरे के साथ बनाने लगता है, लेकिन इनमें से किसी को एड्स नहीं है, तो एक पॉर्न स्टार जो होता है वो तमाम महिलाओं के साथ दिखता है और लोग उसे देखते भी हैं, तो क्या उन्हें HIV एड्स हो सकता है? अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले भारत में पिछले 10 सालों में 17 लाख लोगों को HIV एड्स हुआ है और 2010 में लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत HIV से हो चुकी है दुनिया भर में। ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन घट जरूर रहा है, लेकिन लोगों की मौत हो रही है, लोग HIV एड्स से ग्रसित भी हो रहे हैं और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जागरूकता की कमी है। लोगों को जानकारी ही नहीं है कि HIV कैसे होता है। लोग ये जानते हैं कि आपस में यौन संबंध बनाने से HIV हो जाता है, किससे कैसे हो जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से हो जाता है, प्रजनन जब महिला गर्भवती होती है उससे बच्चे को हो जाता है। ये तमाम कारण है। हमारे साथ कुछ मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। आज एड्स विश्व एड्स दिवस है। इस अवसर पर इन बच्चों के पास हम आए हैं और इनसे ही आप तक वो जागरूकता पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आप अगर इस सब तमाम विधियों से गुजर रहे हैं, आप किसी के साथ यौन संबंध बना चुके हैं या आप एड्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो ये लोग बताएंगे और इन लोगों के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज एड्स दिवस है, आप लोगों ने तमाम बैनर पोस्टर भी लगा रखे हैं, तमाम चीज़ें भी आप लोग फेस करते होंगे। जब लोगों के बीच में आप एड्स को लेके जागरूक करने के लिए जाती हैं तो क्या फेस करना पड़ता है? सर, मेरा नाम वंदना यादव है, मैं पैसिफिक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। सर, जब हम एड्स के बारे में जाते हैं बताने के लिए तो लोगों का मतलब ये भी रहता है कि बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है, जागरूकता मतलब बहुत ही कम है इंडिया में। और सर देखा जाए तो ये फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है और हमारे इंडिया में ये 90% मतलब ये लोगों में बहुत ही पाया जाता है। तो हमें यही प्रॉब्लम होती है कि मतलब हम जाते हैं तो पूछते हैं तो उन्हें पता भी नहीं होता है कि हाँ मतलब क्या है एड्स मतलब, और उन्हें ये भी लगता है कि अगर एड्स जो बीमारी है वो किसी के छूने से या जूठा खाने से इन सब चीज़ों से फैलता है, और जबकि ऐसा नहीं है। और ये जो है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है जो अगर किसी यौन संबंधित में आता है तो उस वजह से भी होता है, और अगर कोई गर्भवती महिला है और वो अपने बच्चे को अगर वो दूध पिला रही है तो वो उस बच्चे को भी हो सकता है। और ये सर जो भी संक्रमित सुई वगैरह होती है उन सब चीज़ों से भी होता है और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी होता है। ये कई कारण हैं। इन्होंने एक कारण ये बताया कि एड्स जो है वो सबसे ज़्यादा गांव में जो भ्रामक व्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसमें एक माहौल ये बन जाता है कि HIV एड्स छूने से, आपस में सांस लेने से, साथ थाली में खाना खाने से या तमाम उन वजहों से फैलता है जो छुआछूत के विषय में आती हैं। एड्स इन विषयों से नहीं फैलता है। सर, ये मतलब एक गांव ने एक अपने तरह से एक मानसिकता बना लिया, इमेजिनेशन कर लिया कि ये जूठा खाने से या फिर लोगों को टच करने से, छींकने से, खांसने से फैलता है, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंसान मतलब कोई अदर पर्सन पहले फिजिकल हो चुका है फिर किसी दूसरे औरत के साथ हो रहा है या फिर वुमेन दूसरे ह्यूमन मतलब इंसान के साथ हो रही है तो वो इन सब चीज़ों से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की कोई एड्स का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड टेस्ट पहले होता है ना कि डॉक्टर बोलते हैं पहले ब्लड चेक कराओ, हो सकता है वो पेशेंट HIV पॉजिटिव, अगर वो HIV पॉजिटिव होता है तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है फिर भी उसको हो जाता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ, इन्फेक्टेड नीडल होता है, सिरिंज होता है कि डॉक्टर्स कभी कभी लापरवाही कर देते हैं और एक इंजेक्शन लगाए फिर वही दूसरे पेशेंट को लगा दिए। तो इन सब चीज़, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो इन्हीं सब चीज़ों से फैल रहा है। ये प्रिवेंशन है, इसका लाइलाज तो है, एड्स इसका कोई इलाज नहीं है, बट प्रिवेंशन से इसे हम बचा सकते हैं एड्स को। हम बहुत आसान भाषा में चाहेंगे क्योंकि जो जिन्हें जानकारी है वो अंग्रेजी और हिंदी के ठीक जानकार होते हैं, लेकिन बहुत हम आसान भाषा में आज एड्स के बारे में बताएंगे कि बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए कि एड्स कैसे होता है और किसको किसको हो सकता है, कौन कौन इससे पीड़ित हो सकता है और किसको किसको नहीं हुआ है और किसको किसको जांच करा लेनी चाहिए। बिल्कुल आसान भाषा में हमें कोई समझा देगा? बिल्कुल नॉट मेडिकल, कोई भी टर्म्स नहीं यूज़ करने हैं क्योंकि जो
जो इन सब मेडिकल टर्म्स को समझ सकते हैं वो गांव वाले एकदम नहीं समझ पाएंगे, वो भोजपुरी। तो बहुत आसान भाषा में हमें बताइए। सर जो एड्स होता है वो एक वायरस HIV वायरस से होता है। और सर ये तो ना किसी के छूने से होता है, ना ही किसी साथ खाना साथ में बैठ के खाने से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एड्स होता है जो मेनली इसके 3 कारण होते हैं। एक असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि जब कोई मतलब 2 व्यक्ति आपस में यौन संबंध बनाते हैं उस समय कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं। प्रोटेक्शन मतलब कॉन्डम हो गया, कॉन्डम हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिक्स जो भी अदर्स चीज वो यूज नहीं करते हैं, तब उनको HIV हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि अगर एक पर्सन को HIV है वो किसी अदर पहले इसे यौन संबंध पे ही चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति की शादी से पहले तमाम वो यौन संबंध बनाता है, तो उसको क्या जांच करा लेनी चाहिए? यस सर, उसको पहले ब्लड टेस्ट में पता करवाना चाहिए कि वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो HIV पॉजिटिव है। तो इससे सर उसके आगे के लिए ये बात सही रहेगी कि मतलब नेक्स्ट इंसान अगले व्यक्ति को वो चीज़ ना हो। जैसे एक व्यक्ति कई महिलाओं के साथ यौन संबंध रखता है, बनाता है, तो क्या वो कैसे एड्स में परिवर्तित हो जाता है? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक सब्जेक्ट है और A और B, वो कई B C D E F G H और बगैर किसी प्रोटेक्शन के, बगैर किसी कॉन्डम के साथ वो संबंध बनाता है, तो क्या उसे एड्स हो सकता है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर वो उसको खुद एड्स है और वो किसी दूसरे, नहीं, वो उसे एड्स नहीं है, वो साधारण व्यक्ति है। वो साधारण उस महिला को एड्स हो जिसके साथ, अगर वो महिला भी एड्स से पीड़ित ना हो तो सर तब चांसेस बहुत कम है, तब नहीं हो सकता। अगर सर दोनों में से एक व्यक्ति को होना, एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति जिसे एड्स नहीं है और वो एक सामान्य महिला जिसके साथ एड्स नहीं है, उसके साथ अगर वो संबंध बनाता है और उसके बाद से फिर उसकी शादी उससे नहीं होती, फिर वो दूसरे के साथ बनाने लगता है, फिर वो तीसरे के साथ बनाने लगता है, लेकिन इनमें से किसी को एड्स नहीं है, सर तो उसको एड्स नहीं होगा। चांसेस बहुत ही रेयर कंडीशन में सर हो सकता है, लेकिन उसको HIV नहीं होगा। सर HIV सर उसी को होता है जिसको एक व्यक्ति को पहले से हुआ हो और फिर सर वो रिलेशन में दोबारा आते हैं तब उसको होता है। शायद आप लोग को इसके विषय में जानकारी होगी, दुनिया भर में एक पॉर्न इंडस्ट्री चलती है जिसमें पॉर्न स्टार्स होते हैं, तमाम चीज़ें होते हैं। तो एक पॉर्न स्टार जो होता है वो तमाम महिलाओं के साथ दिखता है और लोग उसे देखते भी हैं, तो क्या उन्हें HIV एड्स हो सकता है? यस सर, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। यस सर। तो मतलब उन लोगों को भी सीखना चाहिए। और आप कुछ साधारण भाषा में बताएं दूसरा कारण जो महिला जो प्रेगनेंसी के समय बच्चों से होता है। जैसे कि अगर जो महिला है वो गर्भवती है और वो HIV पॉजिटिव है, मतलब वो एड्स से पीड़ित है, अगर वो अपने बच्चे को अपना दूध पिलाती है, अपना दूध पिलाएगी तो बच्चे को हो सकता है। अगर बच्चा को दूध नहीं पिलाती है तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा जब बच्चे गर्भ में होते हैं तो वो अपने खुद से तो कुछ करते नहीं है, सब कुछ प्लेसेंटा करता है उनका। ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन सब प्लेसेंटा देता है। तो जो प्लेसेंटा होता है वो बैरियर का काम करता है, तो जितने भी वायरस और बैक्टीरिया बाहर से हमको अटैक करते हैं तो वो थोड़ा आसान भाषा में ताकि गांव के लोग समझ सकें। तो मतलब जैसे बात गांव के लोग कहते हैं कि प्लेसेंटा, जैसे मान लीजिए कोई महिला है, गर्भवती है, तो और उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्हें HIV एड्स है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? हर गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, आप अपनी तरफ से बताइए। डॉक्टर उनको ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप HIV की जांच करा लें। हाँ, किसी भी ऑपरेशन से पहले डॉक्टर उनको ये सलाह करते हैं, बिना HIV टेस्ट के कोई भी ऑपरेशन नहीं की जाती है। नहीं, ये आपने सही कहा कि बिना, ये तो एक फैसिलिटी हो गई कि जो महिलाएं अस्पताल तक पहुंची। भारत में अभी भी लगभग 25 से 30% महिलाओं का जो बच्चा होता है वो घर पे ही हो जाता है। समझ रहे हैं? उन महिलाओं के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जिन महिलाओं के बच्चे घर में पैदा हो जाते हैं, जिन महिलाओं के उनको वो कौन सी जांच करती हैं जिनको जो घर पे 4 औरतें ढक के बच्चा पैदा कर लेती, वो तो तुरंत दूध पिलाएंगी ना? नहीं, हाँ। इसके एड्स के सिम्टम्स भी होते हैं, हम लोग को अवेयर करना पड़ेगा। एड्स के सिम्टम्स भी होते हैं। अगर आप उस टाइम बच्चे हो रहे हैं, अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं एड्स के, जैसे उस महिला को, जैसे जो एकदम जानकार महिला, वो क्या उसके लिए उसको कैसे पता चलेगा? मतलब जानकार एकदम कुछ नहीं पता है
उसे? जैसे उसको कुछ नहीं पता है, लेकिन उसको ये तो पता है, सिम्टम्स आते हैं? क्या उसको ये तो पता होगा कि मुझे बहुत दिनों से बुखार आ रहा है, बहुत दिनों से मुझे लूज मोशन हो रहा है, मुझे भूख नहीं लग रहा है, मेरा वेट बहुत जल्दी से मतलब मैं दुबली पतली होती जा रही हूँ। तो कोई भी इंसान इन सारी चीज़ों को देखेगा कि एक साथ मेरे साथ बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो उसके दिमाग में ये बात चलनी चाहिए, इतना अवेयरनेस मतलब इतना जागरूक होना चाहिए कि जब मैं मतलब शारीरिक रूप से इतनी कमज़ोर होती जा रही हूँ, मतलब कोई ना कोई कारण तो है जो मुझे कमज़ोर कर रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह करें और HIV की जांच करवाएं। तो इनके कहने का मुख्य मकसद ये था कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके गांव के अगल बगल, चाहे वो आपका बर्तन मांजती हों, चाहे वो आपके खेत में काम करती हों, ऐसे तमाम महिलाओं से आप रूबरू होते होंगे जो महिलाएं दैनिक दिनचर्या में आपका हिस्सा तो ज़रूर होती हैं, लेकिन उनके होने वाले बच्चे या तो घर में हो जाते हैं या तो बहुत क्रिटिकल जैसी जगहों पे होते हैं। तो उन्हें ये बताएं कि अगर उन्हें बुखार है, लूज मोशन है, मतलब बुखार यानी सर दर्द गर्म है, पेट की खराबी है, पेट में दिक्कत हो रही है और हमेशा वजन कम होता जा रहा है, तो उनको एक बार HIV की जांच करा दें और कोशिश करें कि उन्हें अगल बगल के सरकारी अस्पतालों में ले जाएं। तीसरा कारण एक कौन बताएगा हमें? संक्रमित सुई। हाँ, संक्रमित सुई से कौन बताएगा? आप बताएंगे। सर जैसे हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, हमें कोई भी डिजीज़ हुई हमें, तो सर क्या करते हैं डॉक्टर कभी कभी सर उस नीडल से एक इंसान पेशेंट को लगाएं, फिर उसी नीडल से दूसरे पेशेंट को लगा देते हैं सर। तो हमें पता नहीं रहता है कि वो जो पेशेंट है HIV से पीड़ित है या नहीं है, तो उसको हम अगर वो उसी नीडल को दूसरे पेशेंट को लगा देते हैं तो उसको भी हो सकता है। और सर एड्स या HIV के पेशेंट को हम गांव वाले एक अलग ही नज़रिया से देखते हैं, जैसे लगता है कि हम उनसे गले मिलने से, हाथ मिलाने से और उनका जूठा खाने से और उनके साथ सोने बैठने से, इन सब चीज़ों से एड्स होता है। तो सर उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं, तो उनको हम लोग उतना नहीं सपोर्ट करते हैं जितना कि अदर पर्सन को सपोर्ट करते हैं। तो सर इस एड्स को प्रिवेंट करने के लिए सर हम लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ना सोने से पास में और ना ही बैठने से, ना तो उनका जूठा खाने से, इन सब चीज़ों से वो एड्स या HIV नहीं होता है। सर HIV एड्स जो होता है वो संक्रमित नीडल से और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो संक्रमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है और सर सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। इन्हीं सब चीज़ों से एड्स। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आरती गुप्ता। आरती ने बताया कि जो तीसरा कारण है वो संक्रमित सुई से हो सकता है। जैसे आप कहीं पर किसी भी जगह टिटनेस का इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं, या आप इंजेक्शन से नशा लेते हैं या कोई भी कारण इंजेक्शन से करते हैं, तो उस इंजेक्शन का एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा फेंक दीजिए। कई लोग एक इंजेक्शन का इस्तेमाल कई जगह पे करते हैं। हालांकि इंजेक्शन अब इतना सस्ता हो चुका है कि ऐसे केसेस नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 10 सालों में 4,000 और लगभग 4 से 5,000 के केस ब्लड के इधर उधर के होने से ही हुए हैं। और ये केसेस अगर 4 से 5,000 हैं तो 4 से 5,000 जान मामूली नहीं होती है। 5,000 भारत की जान केवल सुई के गलत इस्तेमाल से, खून के इधर उधर के चढ़ने से हुई है। इसीलिए खून किसी सरकारी ब्लड बैंक का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि वो लोग तमाम वो एहतियात बरतते हैं जो एक नॉर्म्स को फॉलो करता है। और भी आप एड्स संबंधित कोई जानकारी हमें और देना चाहेंगे? हाँ बताइए। हम लोग गाँव में गए थे, तो गांव के लोग मतलब 2-4 गिन चुन के ही हम लोगों को कोऑपरेट किए हैं। 2-4 ही लोग हम लोग को देखने भी आए हैं, 2-4 लोग ही हम लोग की बातों को सुने भी हैं। तो मतलब सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जागरूकता, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज नहीं है। एक बार हुआ तो ये उस आदमी को लेके ही जाएगा, तो मतलब कि बचाव ही सबसे ज़्यादा इसका इलाज है। तो जब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जागरूकता, अगर इंसानों में जागरूकता आ जाए तो हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हमें HIV हो गई है, तो उसके बाद से हम प्रिवेंशन करें। हम अपना ब्लड, सबसे पहले तो हम अपने आसपास के सारे लोगों को, मतलब जो भी हमारे आसपास रहते हैं, उन्हें बताएं कि मैं HIV पॉजिटिव हो गया हूँ। क्योंकि हमारे यहीं के टीचर एक हैं,
उनको नहीं पता था उनके पड़ोस में किसी को HIV हो गया था, तो वो इंसानियत के नाते उनको हॉस्पिटल लेके जाते थे, इंजेक्शन लगाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो HIV पॉजिटिव है। लेकिन जब वो सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर कि वो पेशेंट मतलब डेथ करने वाला था, तब जाके उनको पता चला कि ये HIV पॉजिटिव है। ऐसे में क्या था कि वो इंसान आपकी जान बचाने के लिए तो आपका मदद कर रहा था, लेकिन आप उसके ही जान के पीछे पड़ गए। जैसे कि यह है कि इंसान से दूसरे इंसान से खून के जरिए फैलता है, तो हम उन्हें बता देंगे तो जाहिर सी बात है हम अपना जान नहीं बचा सकते, कम से कम सामने वाला जो हमारा मदद कर रहा है उसका तो बता सकते हैं। तो जब एड्स छुआछूत से नहीं फैलता है तो ये जैसे वो इनको इंजेक्शन तो लगा रहे थे ना, गलती से अगर वो इंजेक्शन उनको प्रिक हो जाती तो फिर वो उनको भी हो जाता। तो जाहिर सी बात, जो हम इसे छिपाने वाली ये बीमारी नहीं है। आप आसपास के लोगों को बताएं कि मुझे HIV पॉजिटिव है, अगर आप मेरा इलाज कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के करिए और मेरे खून से दूर रहिए। सर तो यही कि मतलब ये कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है कि किसी को HIV हो गया तो वो खुलेआम समाज में बता सकता है कि हाँ मैं HIV पीड़ित हैं। और कोई मतलब जो समाज की जो अवधारणा है, जो गलत बातें हैं कि हाँ छूने से, साथ में बैठने से, तो ऐसा नहीं होगा। ये मतलब जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमारे भारत में 90% लोगों को HIV होता है और उन लोगों को पता भी नहीं होता है कि हमें HIV है। क्यों सर? क्योंकि वो लोग अशिक्षित होते हैं, उन लोगों को तो पहली बात पता ही नहीं कि HIV है क्या और कैसे होता है। गलत अवधारणा लिए अगर किसी को HIV होगा तो एकदम उसको गंदे नज़र से देखते हैं। मतलब माइंड में हमेशा गलत बात ही सेट रहती है कि नहीं HIV हो गया तो दूर ही, मतलब पता नहीं क्या ही हो गया उसको। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह एक व्यक्ति है, HIV हो गया, वायरस है, जरूरी नहीं है कि गलत ही सोचे, जरूरी नहीं है कि मतलब उसको असुरक्षित यौन संबंध से ही हुआ हो। बहुत सारे कारण भी हैं, जैसे कि हमने देखा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, असंक्रमित नीडल से भी होता। किसी भी कारण से उसको अगर HIV हुआ है तो उसको मतलब कोई भी भेदभाव नहीं करना है HIV के पेशेंट के साथ। इस साल की जो हमारी थीम थी इसी से रिलेटेड थी कि मतलब भेदभाव नहीं करना है। अगर हम यहाँ पे हैं तो HIV का पेशेंट भी हमारे बराबरी में खड़ा हो सकता है, उसको कोई भिन्न नज़र से नहीं देखना है। तो सर मेन उद्देश्य यही है हमारा आज का थीम को लेकर कि किसी में लेकर कोई भी वो ना रहे, असामनता ना रहे कि मतलब वो एड्स का पेशेंट है और हम नॉर्मल है, वो भी हमारी तरह ही है और वो भी नॉर्मल है। बस उसको HIV वायरस ने उस पर अटैक किया है और वो उससे पीड़ित है, अब उसको बचना मुश्किल है। गोरखपुर के एक पैसिफिक कॉलेज में थे और ये तमाम मेडिकल की पढ़ाई, नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र थे। इन लोगों से हमने उन तमाम बातों पर डिस्कस किया, चर्चा की जो एक आम जनजीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने बड़े मुखरता के साथ बताया कि एड्स किस किस वजहों से होता है, अगर किसी को हो जाए तो क्या करना चाहिए। तमाम रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है, उसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसे सबसे पहले अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर इलाज कराना शुरू करना चाहिए और उन्हीं रिपोर्ट्स के हिसाब से वो सामान्य जिंदगी जी सकता है जिस तरह वो शुगर और ब्लड प्रेशर को लेकर जीता है, अगर वो नियमित रूप से दवा का सेवन करे। आज विश्व एड्स दिवस है, इससे मरने वालों की संख्या दुनिया भर में ज़्यादा है और ज़्यादा कम होते जा रही है। क्यों? इसका कारण है जागरूकता, और उसी एक जागरूकता को लेकर हम उसका छोटा सा हिस्सा बनने आपके बीच में आए थे, इन लोगों के बीच में आए थे और इनके माध्यम से आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि एड्स की जागरूकता आपके लिए भी ज़रूरी है। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप अन्य लोगों को भी बताइए, क्योंकि 2010 में 12 लाख लोगों की मौत पूरे दुनिया में HIV एड्स से हुई है। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और हम गोरखपुर के एक पैसिफिक कॉलेज में थे। वीडियो पूरा देखने के लिए बेहद शुक्रिया।